देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। पक्ष विपक्ष के शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला भी तेजी से जारी है। हाल ही में राहुल गांधी के दौरे के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आज हल्द्वानी की जनता को संबोधित किए और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की कमियों पर खड़गे जमकर बरसे। तो वहीं रैली से पहले कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस प्रशासन का भी जमकर विरोध किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली में शामिल होने आ रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस प्रशासन जगह जगह रोक रहा है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने एसएसपी ऑफिस में धरना शुरू कर दिया। भाजपा इसको पुलिस प्रशासन का कम और संख्या बल न होने पर कांग्रेस का ड्रामा बता रही है। हमारे जी तक जब ये सूचना आई कि हर जगह पर हल्द्वानी आने वाली सड़कों पर पुलिस ने कांग्रेस के सभी लोगों को रैली में आने से रोकने का काम कर रही है, तो हमने पहले आर्य जी ने मंजूनाथ टीसी से फोन पर बात की और वो स्पष्ट मुकर गए कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि वो खुद जब आ रहे थे तो उनको भी रोका गया। और पुलिस का ये कहना कि अराजक तो आ रहे हैं, ये पुलिस ये बात समझ रही है कि इस पवित्र उत्तराखंड की आबो हवा को पुलिस के द्वारा जो दूषित किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। राजनीतिक रैलियां होती हैं, लेकिन अगर पुलिस के अधिकारी इस प्रकार से मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर अगर काम करेंगे, तो हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने, हमारे करण मेहरा जी ने, मैंने और कांग्रेस के सभी हमारे सीनियर नेताओं ने ऐलान कर रखा है कि एक एक ऐसे अधिकारी को हम चिन्हित कर रहे हैं और ये लोकतंत्र है। गाड़ियां नहीं रोकी जा रही हैं। हम लोगों के भी जब कार्यक्रम होते हैं, कई बार यातायात को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ भी होता है। आपने कई बार देखा होगा, मंचों से हमको अनाउंसमेंट करना पड़ता है, फलाने क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए, वहाँ व्यवस्था ठीक की जाए। तो प्रशासन अपना काम करता है। कांग्रेस ये कहकर इसकी आड़ में जो कम संख्या उनकी आ रही है, जो लोग नहीं जुट पा रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई प्रशासन अपना काम कर रहा है और किसी को रोकने कोई मंशा नहीं है। कि रैली एक इतिहास रचेगी और यह रैली भविष्य की रूपरेखा भी तय करने जा रही है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, उमंग भी है, ऊर्जा भी है और हजारों की तादाद में हमारे साथी, हमारे यहाँ की महान जनता इस रैली में प्रतिभाग करेगी और यहीं से संदेश, यहीं से संघनाद हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक संदेश देंगे पूरे उत्तराखंड में और यह चुनाव का बिगुल बजाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों के लगातार बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आगमन हो रहा है, उससे उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने पिछले 14 साल से और पिछले 25 सालों से भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों को अच्छे से आजमा दिया है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में चाहे खड़गे आए, चाहे कोई भी आए, चाहे बीजेपी का नड्डा है या चड्डा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात यह है कि उत्तराखंड के लोगों को अब समझ में आ गया है कि एकमात्र विकल्प उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल है और उनकी पूरा विश्वास उत्तराखंड क्रांति दल पर है। और इसका असर आप देख रहे हो कि लगातार उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता हैं, उत्तराखंड के पदाधिकारी हैं, हर घर चर्चा, हर घर पर्चा के माध्यम से, बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से, पूर्व सैनिकों के सम्मेलन के माध्यम से और बड़े जो सरोकार हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में और निसंदेह 2027 में हम फतेह कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आज देखिए, अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते, तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही ना हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई।
कुल मिलाकर उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। भाजपा जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे और प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक को कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों की दिशा तय करने वाला। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इससे बूथ स्तर तक संदेश जाएगा और 2027 के चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। दूसरी ओर भाजपा खड़गे के दौरे को सिर्फ एक औपचारिकता बता रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास न संगठन है न मुद्दा। हाल दोनों दलों की बयानबाजी, बैठकों और दौरों से साफ है कि देवभूमि में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में ये मुकाबला और तेज होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जनता किस किताबों पर भरोसा जताकर किसको जीत का ताज पहनाने वाली है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।